हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ शाश्वत कैरियर इंस्टीट्यूट। बेटा आज नीट 2025 का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। नीट 2025 के रिज़ल्ट में जो बच्चे हमारे यहाँ सिलेक्टेड हैं, ये सामने हैं आपके सिलेक्टेड बच्चे, और कुछ बच्चे अभी प्रेजेंट नहीं थे, उनसे हम आपको बाद में मिलवाएंगे। इन बच्चों के रिव्यू के बारे में सुनिए कि किसकी कितनी रैंक आई है, किसका कैसा, मतलब ये जर्नी कैसी रही किसके लिए, ये सारी बातें ये बच्चे आपको खुद ही बताएंगे। बेटा आप लोग अपनी रैंक, अपना नाम एक सीरियल से बताते जाइए प्लीज़। मेरा नाम दीपांजलि विश्वकर्मा है। मेरी रैंक 16,574 है। मेरा नाम अनुप्रिया प्रजापति है। मेरा रैंक 27,242 है। मेरा नाम स्वाति वर्मा है। मेरा रैंक है 18,800। मेरा नाम उदय चौहान है। मेरे इस बार 535 नंबर आए थे। मेरी ऑल इंडिया रैंक 20,583 है। हाय, माई सेल्फ हिमांशु जायसवाल। नीट 2025 में मेरे मार्क्स 540 हैं और ऑल इंडिया रैंक मेरी 17,374 है। अब बेटा आप लोग एक एक करके जैसा भी आपका जेन्युइन जो रिस्पांस रहा हो, जो भी मतलब आपकी जर्नी में प्रॉब्लम्स रही हो, जो भी जिसने गाइड किया हो, जैसा भी रहा हो, जेन्युइन एकदम रिव्यू आप बताइएगा। लीजिए बेटा स्टार्ट कीजिए। जैसा भी आपके क्लासेस का मतलब एक्सपीरियंस रहा हो, जैसा भी आपका टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस रहा हो, जो भी आपने तैयारी की साल भर, जैसी मेहनत रही आपकी, वो सारी बातें आप बताइए और एकदम जेन्युइन, उसमें कोई बताओ। मैंने 2 साल पहले कोचिंग ज्वाइन की थी शाश्वत, और पिछले साल तो मेरे मार्क्स थे 561, तो पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ, तो फिर उसके बाद थोड़ा डिप्रेशन था ज़्यादा, उसके बाद हाँ थोड़ा ज़्यादा था। फिर कोचिंग आके सर से मिले थे, सतीश सर से, तो फिर उन्होंने मोटिवेट किया था। फिर कोचिंग मैंने ज्वाइन की, डेली क्लासेस लेती थी और वीकली टेस्ट होते थे। और उसके बाद हाँ, टेस्ट के लेवल नीट से थोड़ा हाई रहता था, ताकि नीट के एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। और पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। जैसे बेटा आप बताइए कि आपका जो भी मतलब रिव्यू रहा क्लास में, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ को लेकर। मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन करा था शाश्वत इंस्टीट्यूट, तो फिर उसके बाद लास्ट ईयर मेरे मार्क्स थे 604। तो फिर वहाँ मतलब रैंक मतलब कट ऑफ बहुत हाई चली गई, तो फिर नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। फिर सोचे थे फिर ड्रॉप नहीं लेंगे, फिर सोचे थे कि कोई भी कोर्स ले लेंगे या इसको छोड़ देंगे अब। फिर लेकिन यहाँ पे फिर वापस आए, सर लोग से मिले, तो सर लोग ने कहा कि अभी टाइम है, कर सकते हैं, अभी उतना बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। जब एक ही सपना होता है तो कभी कभी पूरा करने के लिए कुछ टाइम लग जाता है। तो उसके बाद इस साल ऐसा रहा है कि हम लोग का टेस्ट होता है, तो एक टेस्ट नहीं, 2-2, 3-3 टेस्ट हम लोग के करवाए गए हैं। और यहाँ का टेस्ट का लेवल ऐसा रहता है कि नीट में अगर थोड़ा हाई भी आए तो हम लोग कर सकते हैं। और जैसा कुछ मार्क्स में हम लोग के जो फ्लक्चुएशन रही है, वो ऐसी रही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे एग्ज़ाम में, नहीं तो फिर और अच्छे मार्क्स हो सकते थे। तो यही प्रॉब्लम रही है। बाकी यहाँ शाश्वत इंस्टीट्यूट का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और मतलब ऐसा है कि वो लोग हर चीज़ में गाइड करेंगे। पढ़ाई हो, आपका कोई भी डिप्रेशन हो, डिमोटिवेट कोई हो रहा हो, तो हर चीज़ बताएंगे, साल भर गाइड करेंगे। तो मतलब मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगी बच्चों को कि जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो टीचर्स के थ्रू मतलब मोटिवेट हो सकते हैं, आराम से इन लोग के गाइडेंस में पढ़ें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। बस, थैंक यू। हाँ बेटा, हाँ बताओ जो भी हो जो मतलब मैंने पूरे साल केवल सर के नोट्स देखे थे, इसके अलावा केवल पेपर देती थी, और उस चीज़ से मेरी पूरी पढ़ाई हुई थी, और उसी से ये इतने नंबर आए हैं मेरे। और अगर सर के नोट्स ही आप लोग भी देखें तो फिर वही मोर देन इनफ होगा, उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पूरा भरोसा कि वो नोट्स पे करें, हाँ। इधर-उधर से कोई कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और बाकी सारे डाउट्स के लिए सर हमेशा रहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कभी भी।
कुछ बताना चाहेंगे बेटा? मैंने 11th-12th फाउंडेशन यहीं से की थी, शाश्वत कैरियर इंस्टीट्यूट से ही। यहाँ पर मतलब कि पढ़ाई भी सही होती है, मतलब कि मॉड्यूल वगैरह यहाँ के अगर आप देखेंगे मतलब काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। अगर मॉड्यूल मतलब हाई लेवल की रहती है कि मतलब कि नीट के पेपर में जितना हाई लेवल रहता है उससे मतलब ज़्यादा ही रहता है कि मतलब वहाँ पे जाके डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम ना आए वहाँ पे जाके। बच्चे सर भाव बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा आओ क्या बोलें सर, क्या जो तुम्हारे दिल में आए, जो आज तुम्हारा दिन है, जो आज बोल रहे अरे मेरा नाम हिमांशु जायसवाल है। पिछले साल मैंने शाश्वत कैरियर इंस्टीट्यूट का क्लासरूम ज्वाइन किया था और मैंने मेरा नीट 2023 में 610 मार्क्स थे, 1 मार्क्स थे मेरा रुक गया था। तब मैंने सर से, यहाँ के डायरेक्टर रिस्पेक्टेड सतीश सर से मिला था, तो उन्होंने मोटिवेट किया था कि क्लासेस करूँ मैं यहाँ का और रेगुलर टेस्ट दूँ। बात रही कि यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं और जो पढ़ाएंगे जेन्युइन पढ़ाएंगे, कुछ चीज़ बाहर से नहीं, नीट से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करते हैं। और हम लोग को कई बार तो ऑब्जेक्शन भी होता था कि सर एडवांस लेवल का क्यों पढ़ाते हैं, अब पता चला कि एडवांस लेवल का क्यों पढ़ाते थे सर नीट 2025 का पेपर देख करके। और वही उसी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो है हम लोग को मोटिवेट किया कि वहाँ पे हम लोग परेशान नहीं हुए और सारा क्वेश्चंस जो है करके आए और अच्छी रैंक से हम लोग का सिलेक्शन हो गया। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं बस सर को फॉलो कीजिए, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, सब बेस्ट है। और सारी चीज़ें बस टेस्ट को फॉलो कीजिए, सर के नोट्स को फॉलो कीजिए। और फिज़िक्स के लिए तो मैं पर्सनली मैंने NCERT नहीं, सर के नोट्स से ही पढ़ा था NCERT खोल के भी नहीं देखी थी मैंने। केमिस्ट्री में सर के नोट्स पूरे सफिशिएंट है, पूरी NCERT कवर करते हैं सर, लेकिन एक बार पढ़ लो तो कोई बुराई नहीं है। और बायो तो सर पढ़ाते ही हैं पूरी NCERT, वो 4-4, 5-5 बार कवर कर लेते हैं पूरे साल में, तो वैसे ही रट जाता है। तो कुल मिला के बहुत बेस्ट कोचिंग है शाश्वत कैरियर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम उदय चौहान है। मैंने पिछले साल यहाँ पे टेस्ट ज्वाइन किया था, जो वहाँ पे बहुत बढ़िया एक टेस्ट करवाते हैं सर, जिसमें सिलेबस 2 बार कवर करवाते हैं टॉपिक वाइज पहले, फिर उसके बाद में फुल सिलेबस करवाते हैं। तो मेरा पिछले साल नहीं हुआ था, मेरा पिछली बार 594 नंबर था। तो इस बार मैंने शुरू से मतलब टेस्ट दिया और यहाँ पे जो मतलब पढ़ाया जाता था वो पढ़ता था। और इस बार मेरे 535 नंबर आए हैं। और यहाँ का जो टेस्ट करवाते हैं सर वो बहुत बढ़िया है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मतलब होते थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होते थे, थ्योरी बेस भी होते थे, जिसमें NCERT की लाइनों से बनाया जाता था। स्पेशली बायोलॉजी में तो ऐसा क्वेश्चन बना देते थे कि मतलब जो NCERT नहीं पढ़ेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से बना दिए हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मतलब जो टेस्ट में आता था बहुत अच्छे क्वेश्चन आते थे उसमें। और मैंने प्रीवियस ईयर भी किया था, बस यही सब किए थे। आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे सर बस हमें बहुत खुशी है, हमारे सारे बच्चे जो है सेलेक्ट हो गए और अब और भी बच्चे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो लोग डीमोटिवेट ना हो, बस एक बार बहुत अच्छे से जो कमियां रह गई हैं उन पे वर्क करके एक बार साल भर फिर से मेहनत करें। और हम दुआ करेंगे कि सब बच्चे जो है हम लोग हमारे साथ ये पोडियम पे फिर से और सारे अगले साल बच्चे आएँ। तो हाँ बेटा, और कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि सबके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो जिनके भी पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ के टीचर्स इतने सपोर्टिव हैं तो उस चीज़ को लेके इतनी मेहनत करें कि आप लोग भी यहाँ पे आ पाएँ, आप लोग भी अपना ड्रीम पूरा कर पाएँ और आप लोग के भी पेरेंट्स काफ़ी प्राउड हों, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को ही होगी आप लोग की सक्सेस से। बस इतना। सबसे पहला स्टेप तो गार्जियंस का ही होता है सर, वही मतलब इतना सपोर्ट करते हैं तो बच्चे इतना आगे कदम उठा पाते हैं कि वो आगे कुछ कर सकें। चलिए, तो बेटा ये रिस्पांस था इन बच्चों का, कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका अपनी तैयारी के दौरान। और जिन बच्चों का इस बार कुछ मार्क्स से रह गया, कुछ कमी रह गई, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आगे के लिए फिर से तैयारी करें और अगले साल फिर से आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट हों। और इन सब चीज़ों के लिए हमारे डायरेक्टर रिस्पेक्टेड सतीश सर, मैनेजर RP वर्मा सर, इन सब का भी मतलब बहुत योगदान रहा है। कुछ भी चीज़ें जो पॉसिबल हो पा रही हैं वो कहीं ना कहीं एक बात देखें तो फर्स्ट स्टेप उन्हीं का है। तो इन सब चीज़ों के लिए उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। और बाकी जिन बच्चों का इस बार कुछ भी मार्क्स से रह गया उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अगली बार तैयारी करें और हमारे साथ फिर से यहाँ पर आप लोग हों। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन बच्चों को अभी तक हम लोग आपके सामने नहीं ला पाए, जो प्रेजेंट नहीं है अभी, कहीं कुछ घर चला गया, गर्मियों में कहीं चला गया, तो उनको हम लेके आएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।